नमस्कार साथियों, मैं अमन यादव, सचिव छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ। अभी रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा हूँ। कारण एकदम गंभीर है, एकदम गंभीर। हमारे जो डीएड प्रशिक्षित जो साथी है, जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है, आप सबको पता होगा डीएड वर्सेस बीएड मुद्दा, उसमें लगभग 48 घंटे पहले बिना वारंट के, बिना किसी जानकारी के उनको तूता धरना स्थल से शाम को 7 बजे के बाद उठा लिया गया है। लगभग 100 से 120 की संख्या में हमारे साथी हैं, जिनमें 50 से ज़्यादा लड़कियां हैं। आप सबको पता होगा लड़कियों को शाम के 6 से लेकर सुबह 6 के बीच में अरेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन संविधान और रूल्स के विरुद्ध जाके महिलाओं को उठाया गया है, हमारे साथियों को उठाया गया है। 48 घंटे हो गए, ना उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, ना कुछ नहीं। इस संबंध में मुझे जानकारी मिली तो मैं कोरबा से भागा भागा यहाँ आया हूँ, और अधिक जानकारी आपको डिटेल में बताएंगे हमारे मुरारी सर कि क्या हुआ है। मुरारी सर बताइए। 18 फरवरी को हमारा जो 2300 पोस्ट है उसकी नियुक्ति के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अंगारों पर चलना वाला। तो उस कंडीशन पे हमारा जो प्रदर्शन था, दोपहर 3 से 4 बजे तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों से झूमा झटकी जो भी चीज़ है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन, सब से हम पर प्रहार किया गया। जो हम लोग चाह रहे थे कि हम अंगारों पर चले करके, हमारा आग भी जल गया था, उसके बावजूद हमें जो चीज़ हम करना चाह रहे थे उस चीज़ को करने नहीं दिया गया। साथ ही साथ ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग शांत बैठ गए थे 4 से 6:30 बजे के बीच। उसके बाद हमारे जो साथी थे उनको तूता धरना स्थल से लगभग 45 से 50 महिलाएं और साथ ही साथ 75 से 80 पुरुष डीएड अभ्यर्थियों को उठाया गया और सेंट्रल जेल रायपुर लेके आया गया। सेंट्रल जेल रायपुर में ला करके उनको जेल में बिना किसी वारंट के, बिना किसी दोषी के, मतलब अपराध के उनको डाला गया। साथ ही साथ अभी के डेट में लगभग 48 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन हमारे साथियों को बाहर नहीं किया गया है और कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया है। तो मैं शासन से यही चीज़ चाहता हूं कि हमारी जो गलती क्या है। और दूसरी बात ये है कि कल के डेट में 19 फरवरी के डेट में हमारे बहुत सारे साथी, लगभग 100 के आसपास साथी तूता धरना स्थल में शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे। उनको भी उठाने के लिए तहसीलदार, एसपी, सीएसपी और एसडीएम साहब लोग गए थे, लेकिन हम लोग के द्वारा बोला गया है कि आपके पास अगर कोई आदेश होगा कि हम लोग को उठाना है करके तो आप उठा सकते हैं बेझिझक, लेकिन बिना किसी अवैधानिक तरीके से आप अगर हमको उठाएंगे तो किस आधार पर, किस गुनाह पर उठाएंगे, ये चीज़ बोला गया। तो उन लोग चले गए। साथ ही साथ हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि जब से हमारे साथी जो है 18 फरवरी से शाम को 7 बजे से केंद्रीय जेल रायपुर में पहुँचे हैं, उस समय से अनवरत आमरण अनशन पर यहाँ केंद्रीय जेल में बैठे हुए हैं और कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। और अगर कहीं हमारे साथियों का तबीयत खराब होता है तो अनवरत आमरण अनशन जारी कर दिया गया है हमारे 100 से अधिक साथियों के द्वारा जेल में, रायपुर में। अगर उनकी स्वास्थ्य में या शारीरिक मानसिक रूप से अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन की होगी। तो हम यही मांग करते हैं कि आज जेल में आए हैं और साथ ही साथ अगर हमारे साथियों को, आज हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अगर हमारे साथियों को इस जेल से नहीं छोड़ा जाता है तो आज रात से ही हम लोग पूरे अपने परिवारजनों के साथ और साथ ही साथ लगभग 200 की संख्या में जेल भरो आंदोलन, अपनी गिरफ्तारी करके जेल भरो आंदोलन करेंगे और अपना अनशन यहीं पे जारी रखेंगे। जब तक हमको पूरे 2300 पोस्ट पर नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हमारा जो आमरण अनशन है वो जेल में भी जारी रहेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन की होगी। स्थिति ऐसी है कि जैसा कि अभी सर ने बताया है, हम वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रतीकात्मक रूप से हम अंगार पर चलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हमको लगभग 58 दिन हो गया था वहाँ बैठे हुए। क्यों कोई भी इंसान नहीं चाहता भूखे प्यासे बैठना। हम वहाँ पर बैठ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जब सरकार के द्वारा कोई कदम उचित नहीं उठाया तो हम मजबूर हो गए थे। हम विभिन्न प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। कभी एमडी में आकर हम चाय बेच रहे हैं, कभी भीख मांग रहे हैं, मुंडन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुली है। हम रोज अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे थे, रोज हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। स्थिति ऐसी थी कि एम्बुलेंस तक नहीं आ रही थी
उसके बाद अधिकारियों के द्वारा वहाँ आया जा रहा है, हम लोग को बोला जा रहा है कि शिथिल कर दो, आप लोगों के लिए काम हो जा रहा है। तो लगभग 2 महीने होने जा रहा है, अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है हम लोग को? मंत्री लोग बोल रहे हैं कि होगा निर्णय, होगा निर्णय। तो ये झूठ बोलना बंद करे, झूठा आश्वासन देना बंद करे। कल जब हमारे साथियों को देर रात 7 बजे के आसपास बस में भरकर, 2-2 बस में भरकर यहाँ लाया गया, महिलाओं को भरकर लाया गया उनको, जबकि रात को महिलाओं को जेल में ले जाना असंवैधानिक है। हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। स्त्रियों को रात को ऐसे ले जाना, शासन क्या करना चाहती है और किस तरीके से वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, आप देख रहे होंगे। मतलब इस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, हम लोगों को घसीटा गया है। हम 4 से 5 अभ्यर्थी, मेरे जो साथी थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उनको घसीटा गया है। एक सर तो ऐसे थे जिनको अंदरूनी चोट आया है, उनको आनंद फानन में कैसे करके हम हॉस्पिटल ले गए ना, हम लोग जा रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पर ना मतलब हमारे जो साथी है ना वो अनशन जारी रख दिए हैं, क्योंकि हमारा जो मांग है वो न्यायोचित है। और सरकार हमको इस तरीके से डरा रही है, धमका रही है ना, मतलब जेल में भर रही है, गिरफ्तार कर रही है, ताकि ये जो विद्यार्थी हैं वो अपनी मांग मत करें, यहाँ से डर कर भाग जाए। ये तो हो ही रहा है कि आधे साथी को हमारे जेल में भर गए। अब हम साथी अपना प्रदर्शन जारी रखने के लिए तूता धरने स्थल में फिर से इकट्ठे हुए हैं। आधे हमारे जो साथी हैं तो वो अपनी मांग तो यहाँ रख रहे हैं, हम वहाँ अपनी मांग रख रहे हैं और ना हम प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। तो उसी बीच कल के डेट में लगभग 3 बजे के आसपास एसपी सर, एसडीएम सर, नायब तहसीलदार सर और सीएसपी सर वहाँ पे आए हुए थे और हमको कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठे हो तो अवैधानिक तरीके आपको स्थगित करना पड़ेगा आपका आंदोलन, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं हमारे जितने भी साथी थे हमने कहा कि सर हम आदेश लेकर बैठे हुए हैं कलेक्टर से। तो वो बोलते हैं कि ये आदेश कहाँ है, ये तो आप आवक जावक से रिसिप्ट लेके आए, उसको हम मानेंगे नहीं बोले हैं। वो बोल रहे हैं कि इलीगल तरीके से बैठे हो, आप हटो, नहीं हटोगे तो हम आपको जबरन बस में ठूसेंगे। फिर हमको एसडीएम सर द्वारा डराया जा रहा है, बोला जा रहा है आप मान लो निकल जाओ, नहीं तो स्वेच्छा से यहाँ से उठ जाइए, नहीं तो आपको फिर से जेल भरा जाएगा, आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की धाराएं लगाएगी, वो उस धारा के कारण आप सरकारी नौकरी के लिए अपात्र हो जाओगे। ये हमको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने मांग की, सर अगर हम यहाँ बैठे वो अवैधानिक तरीके से है तो आप हमको लिखित में दिखाइए कि अवैधानिक है, तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। 5 मिनट हुआ है, वो बोल रहे हैं कि हम लिखित में दे रहे हैं, वहाँ से हटे हैं। 5 मिनट में वो गलत साबित करके अपने आप को वहाँ से गायब हो गए। और जब वो वहाँ से निकले हम लोग देख भी नहीं पाए, जब बस निकली तब हम देखे तो वो गलत थे, तभी वहाँ से हटे। हमारी जो मांग है वो संवैधानिक तरीके से हम वहाँ बैठे हुए हैं। मतलब पूरे तरीके से ये छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि युवा जो है वो मांग मत करे, डर जाए, भग जाए और उनको देना मत पड़े। एक बात बताइए, जो भर्ती है वो 2023 की भर्ती है ना, बजट पहले से बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। वो जो हमारा पैसा है वो अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, हम आम जनताओं का ही पैसा है, जो कि हम शिक्षा के पोस्ट बचे हुए ना 2300 पोस्ट, उसकी मांग कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षक की कमी है, ट्राइबल एरिया में 2 टीचर पूरे कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ा रहे हैं। हम शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे थे, हमको अंगारों पर चलने पर, आत्मदाह करने पर मजबूर ये छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को आगे मतलब अच्छा नहीं बना रही है, कुचल रही है। साफ मैं यही कहना चाहती हूँ। तो साथियों, आप सबने सुन लिया कि क्या हो रहा है इनके साथ में। ये जो मामला फंसा डीएड बीएड का जो भी था, ये पूर्णतः शासन के कारण फंसा है। इसकी जवाबदेही शासन की है और शासन चाह नहीं रही है कि शिक्षकों की भर्ती हो, स्कूल संचालित हो। इसी कारण वो 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज कर चुकी है, बंद कर चुकी है। और बचे हुए जो हमारे शिक्षक साथी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, जबकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फिर भी। और सबसे अहम मुद्दा जो अभी बनता है कि इनको गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, आप सबको पता होगा कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी महिला को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, जेल नहीं ले जा सकते। तो कैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है इतना घोर अन्याय मतलब कैसे कर सकते हैं कि आप शाम के 6 बजे के बाद 7 बजे महिलाओं को आप बस में ठूस रहे हैं, जैसा पाए वैसे भर रहे हैं और ला के जेल में बंद कर दिए। और एक और नियम रहता है साथियों, आप सबको पता होगा कि जेल में लाने के बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी चीज़ में अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मजिस्ट्रेट के सामने जो न्यायालय होता है उसमें पेश करने का प्रावधान रहता है। 48 घंटे हो गए हैं, ना इनकी कोई सूद बूद ले गई है, ना कुछ नहीं। क्या पता कोई कैसे अवस्था में या किसी के जान के ऊपर तो नहीं आएगा, ये भी नहीं पता, नहीं इनको न्यायालय में पेश नहीं किया गया। तो छत्तीसगढ़ किस तरफ जा रहा है ये आप सब देखिए। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, ये इनका आंदोलन नहीं है या मात्र डीएड वालों का आंदोलन नहीं है, बीएड वालों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। इसमें हमको जन समर्थन की आवश्यकता है
हर न्यूज़ चैनल वाले, हर जनता, हर भाई बंधु, हर स्टूडेंट जो ये इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ इस बात को अपने घर वालों तक पहुँचाइए, हर एक तक पहुँचाइए कि इनके साथ, शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे अपनों के साथ क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और ये खाली राज्य का, इस जिले का इशू नहीं है, ये एक नेशनल इशू है और इसे पूरे भारत में एक एक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप सब इसे हर एक तक पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं अमन यादव, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ सचिव।